morning, students. Here today's topic of revision is Chapter 2, The Globe, Latitudes and Longitudes. This chapter is from your Geography section. So, let's start. Shape and size of the Earth. ठीक है, हमारी पृथ्वी का shape और size कैसा है. The shape of the Earth is distinct. पृथ्वी का जो shape है वो अलग है. It is that of an orange. ये orange की तरह है. स्फेरिकल बट नॉट अ ट्रू स्फेयर, मतलब स्फेरिकल है पर ये ट्रू स्फेयर नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द सेंटर. ये अपने पोल्स से फ्लैट है, मीन्स ऊपर और नीचे की तरफ से, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ से ये फ्लैट है और बीच से उभरा हुआ है, जैसे पम्पकिन का शेप होता है वैसा. द एग्जैक्ट टर्म यूज फॉर द अर्थ शेप इज़ जॉइड. और जो एग्जैक्ट शब्द टर्म यूज़ किया गया अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए वो है जॉइड. इट मीन्स अर्थ शेप, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का शेप. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज़ मेजर्ड एट द इक्वेटर. और पृथ्वी का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वेटर पे मेजर किया जाता है. इक्वेटर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक है, जो कि पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. द अर्थ्स सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 24,902 माइल्स एंड द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज 3,959 माइल्स. अब पृथ्वी का जो सर्कमफ्रेंस है वो करीब 24,902 माइल्स है और जो मीन रेडियस है पृथ्वी का वो है 3,959 miles. So, your first topic is the globe. Let's study a globe to understand our earth better. चलिए अब हम globe के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम अपनी पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे. The globe is a miniature replica of planet Earth. globe क्या है? एक मिनी मॉडल है, एक नमूना है हमारी पृथ्वी का. When you study a globe carefully, you will find numerous vertical and horizontal lines. जब हम globe को बहुत ध्यान से पढ़ें या देखें तो उसमें हमें बहुत सारी vertical और horizontal lines दिखती हैं चारों ओर, जो कि फॉर्म करती हैं चेकर्ड पैटर्न को. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, अगर हम ये देखें कि ग्लोब का डायग्राम है, ठीक है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. इस तरह की जो लाइंस हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं और ये इस तरह की जो लाइंस होती हैं उसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं चारों ओर ग्लोब की, ये क्या कर रही हैं? चेकर्ड पैटर्न फॉर्म कर रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं. इस पैटर्न को क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच रन पैरेलल टू ईच अदर. लैटिट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड. और इक्वेटर इज़ ऑल्सो अ लैटिट्यूड. इक्वेटर जो है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होता है, जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, तो उसको वो भी क्या है? लैटिट्यूड है. वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमारी ग्लोब में होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स आर अ सेट ऑफ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन. लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन करती हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के. अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी देयर आर 5 अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स के 5 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं. फर्स्ट इज इक्वेटर. इक्वेटर मेजर्ड एट 0 डिग्री इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे मेजर करते हैं. एज यू कैन सी दिस डायग्राम, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स का डायग्राम आप देख सकते हैं. इक्वेटर जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये 0 डिग्री पे मेजर किया जाता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है लैटिट्यूड का. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द great circle, as all parallels are concentric circles and the equator being the longest exactly midway divides the earth into 2 equal halves. अब इसे हम ग्रेट सर्किल भी कहते हैं. इक्वेटर को ग्रेट सर्किल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जितने भी पैरेलल्स हैं वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इस तरह के होते हैं, लेकिन इक्वेटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और एग्जैक्टली बीच में होता है, जो कि क्या करता है? हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है,
इट इज़ अ लाइन ऑफ रेफरेंस इन डिटेक्टिंग पोजिशंस नॉर्थ और साउथ ऑन द ग्लोब। ये रेफरेंस लाइन होती है जो कि क्या करती है, नॉर्थ और साउथ पोजीशन को डिटेक्ट करती है हमारे ग्लोब में। सो नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Tropic of Cancer is 23.5 degree north and the Tropic of Capricorn is 23.5 degree south. Receive direct rays of the sun. ये क्या करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है लैटिट्यूड के। ये क्या करते हैं, सूर्य की डायरेक्ट रेस को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट इज as you can see Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer here. Tropic of Cancer is 23.5 degree north, Tropic of Capricorn is 23.5 degree south. Okay, next is the Arctic Circle. Arctic Circle is 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south. Experience harsh climatic conditions. अब ये जो है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, ये क्या करते हैं, हार्श क्लाइमेटिक, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वेदर कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ही कठोर होती हैं। देयर आर द टू रीजन्स विच हैव 24 आवर्स ऑफ सनलाइट और 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। और यहाँ पे दो रीजन्स होते हैं जिसमें 24 घंटे या तो धूप रहती है और या फिर 24 घंटे रात रहती है, मतलब डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। सो have you understood important parallels of latitudes? This topic is heat zones of the world. Okay, all parts of the earth do not receive the same amount of heat from the sun because of the tilt of the earth's axis. अब हमारी पृथ्वी के जितने भी पार्ट हैं वो क्या करते हैं, एक समान जो गर्मी है वो रिसीव नहीं करते हैं सूर्य से। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का एक्सिस है वो क्या है, झुका हुआ है। सो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वो जगहें जो कि इक्वेटर के पास की होती हैं वहाँ पे गर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणों को डायरेक्टली रिसीव करते हैं। द प्लेसेस विच लाई इन द पोलर रीजन्स, और वो जगहें जो कि पोलर रीजन्स में लाई करती हैं वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है, कोल्डर क्लाइमेट, बिकॉज दे रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से डिस्टेंस के आधार पर जो हमारा पृथ्वी है, द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। हमारी पृथ्वी जो है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन। टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन होती है उसे टॉरिड जोन कहते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। ये सबसे हॉटेस्ट जोन है। क्यों? क्योंकि सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर इन दिस जोन। इसमें जो है ये सबसे हॉटेस्ट जोन इसलिए होती है क्योंकि सूर्य जो है पूरे सोलर ईयर में एक बार एकदम सर पे होता है सूर्य। ठीक है, दिस जोन एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और इस जोन में पूरे साल बहुत ही गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन, और इंडिया के ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो इसी जोन में लाई करते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे इंडिया के कई सारे पार्ट्स में गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। टेम्परेट का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ। और टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ में लाई करता है। इन दिस जोन द सन इज़ नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। और इस जोन में जो सूर्य है वो कभी भी सर पे नहीं होता है, मतलब एकदम डायरेक्टली उसकी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। दस द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट इसलिए होता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। टॉपिक इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग। फ्रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर एकदम जम जाना।
द फ्रिजिड जोन कंप्राइजेज ऑफ एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। फ्रिजिड जोन में वो एरियाज आते हैं जो कि आर्कटिक सर्किल या फिर नॉर्थ पोल नदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, या फिर एंटार्क्टिक सर्किल के साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं वो हमारी पृथ्वी के सबसे कोल्डेस्ट पार्ट में होता है, और यहाँ ये सबसे ठंडा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट एब्सेंस होती है, मतलब यहाँ पे जो सूर्य है वो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं दिखता है, एंड आर जनरली कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो जोन है इसमें क्या है, पूरा साल बर्फ से ढका होता है। ठीक है, टॉपिक इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम कैसे अपनी पृथ्वी पे जगहों को लोकेट कर सकते हैं। We can locate places on the surface of the earth with the help of the grid formed by latitudes and longitudes। हम किसी भी जगह को हमारी पृथ्वी के सरफेस पे लोकेट कर सकते हैं किसकी मदद से, जो ग्रिड फॉर्म होती हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के मदद से। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो कि ग्रिड पैटर्न को फॉर्म करती हैं, चेकर्ड पैटर्न को, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को हमारी पृथ्वी के सरफेस पे लोकेट कर सकते हैं। Okay children, thank you.